Hello students, today we will study Cyclostomata class and the Chondrichthyes and Osteichthyes class. जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में ही पढ़ा था, Vertebrata is the subphylum of Chordata phylum. It is divided into two divisions, Agnatha which lack the jaws and Gnathostomata which bears the jaw. Agnatha has one class Cyclostomata and the Gnathostomata has two superclasses. One is Pisces, bear fins, and the tetrapoda that bears limbs. Pisces have two classes, Chondrichthyes and Osteichthyes, and the tetrapoda has four classes, Amphibia, Reptilia, Aves and Mammals. इनमें से थ्री क्लासेस जो है हम आज पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज साइक्लोस्टोमेटा. साइक्लोस्टोमेटा दीज आर द एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिश. एक्टोपैरासाइट्स क्या होते हैं? दीज आर द पैरासाइट विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस. जब सरफेस के ऊपर कोई पैरासाइट प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट्स, और बॉडी के अंदर होता है उसे हम कहते हैं एंडोपैरासाइट. जैसे प्लेटेहेल्मिन्थीज जो थे वो एंडोपैरासाइट्स थे. एलोंगेटेड बॉडी होती है, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं फॉर रेस्पिरेशन. इनका माउथ जो है वो सर्कुलर और सकिंग टाइप होता है. इस तरह से होता है, सर्कुलर और सकिंग टाइप. दीज आर विदाउट जॉज. जॉज एब्सेंट होते हैं, तो इनमें च्युइंग जो है वो नहीं होती है. एंड बिकॉज दे आर एक्टोपैरासाइट्स, तो ये फिशेस के ऊपर से, फिशेस की बॉडी से जो है फूड को एब्जॉर्ब करते हैं. एब्सेंस ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स. पेयर्ड फिन्स क्या होता है? मोस्टली आप लोगों ने जब ड्राइंग बनाई होगी बचपन में तो आपने हमेशा इस तरह से ये फिन्स जो है वो पेयर्स में बनाए होंगे. ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है. लेकिन साइक्लोस्टोमा में क्या होता है? पेयर्ड फिन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं. इनमें सिर्फ एक ही तरफ जो है वो फिन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं अनपेयर्ड फिन्स. सो इसमें पेयर्ड फिन्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, और स्केल भी जो है ऊपर बॉडी के ऊपर एब्सेंट होती है. दे हैव क्रेनियम एंड द वर्टेबल कॉलम. क्रेनियम मीन्स जो ब्रेन वाला पार्ट जो है उसको कवर करने का जो स्ट्रक्चर है दैट इज क्रेनियम, और वर्टेबल कॉलम जो है वो कार्टिलेजिनस होती हैं. सर्कुलेशन इनमें क्लोज टाइप होता है. ये मरीन होते हैं. मरीन मीन्स मरीन वाटर में रहते हैं, बट माइग्रेट टू द फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग. जब इनको एग रिलीज करने होते हैं, स्पॉनिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एग. जब एग रिलीज करने होते हैं तो ये फ्रेश वाटर में जाते हैं. स्पॉनिंग करने के कुछ दिनों बाद वो वहाँ पे जिंदा रहते हैं, लेकिन उसके बाद में मर जाते हैं. और जो लार्वल स्टेज है वो मेटामॉर्फोसिस होने के बाद में वापस ओशन में आ जाती है. लार्वल स्टेज है यानी इनका डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है. तो जब लार्वल स्टेज को फ्रेश वाटर चाहिए और मेटामॉर्फोसिस होने के बाद में अडल्ट फॉर्म वापस जो है वो ओशन में आ जाता है. एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन, कॉमन नेम लैम्प्रे. मैगजीन, कॉमन नेम हैगफिश. नेक्स्ट जो क्लास है दैट इज पाइसेस की क्लास है, कॉन्ड्रिक्थाइस. कॉन्ड्रिक्थाइस भी जो है वो मरीन है और इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन है. स्ट्रीमलाइन बॉडी मीन इस टाइप की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, दैट इज रेजिस्टेंट टू द फ्लूइड फ्रिक्शन. बॉडी जो है एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेजिनस है, इसीलिए कॉन्ड्रिक्थाइस को कार्टिलेजिनस फिशेस भी कहते हैं. माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली. वेंट्रली मतलब इनका माउथ जो है वो यहाँ वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है. नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है एंड दैट इज थ्रू आउट द लाइफ. गिल स्लिट्स जो है वो सेपरेट होते हैं विदाउट ओपरकुलम. ओपरकुलम मीन्स गिल स्लिट्स के ऊपर कवरिंग एब्सेंट होती है. स्किन टफ होती है बहुत ज़्यादा. इनमें छोटी छोटी प्लेकॉइड स्केल्स होती हैं, दैट इज़ फॉर देयर प्रोटेक्शन. टीथ भी जो है वो मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं और इस तरह से बैकवर्डली सिचुएटेड होते हैं. जॉज बहुत पावरफुल होते हैं और ये प्रेडेशियस होती हैं. प्रेडेशियस मीन्स ये अपने फूड के लिए जो है दूसरे जो ऑर्गेनिज्म या स्मॉल फिशेज है उनका शिकार करती हैं. दे डोंट हैव एयर ब्लैडर. एयर ब्लैडर होने से क्या होता है? बायोन्सी प्रोवाइड होती है, तो कॉन्स्टेंटली स्विम नहीं करना पड़ता. लेकिन क्योंकि इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होते हैं इसीलिए इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है. हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड है. 2 चैम्बर्ड मीन्स नीचे वाला चैम्बर वेंट्रिकल, ऊपर वाला चैम्बर और आर्ट्रियम और ऑरिकल. कुछ फिशेस में जो है इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे टॉर्पेडो, उसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट है. इसको कॉमनली जो है इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं. कुछ के अंदर पॉइजन स्टिंग प्रेजेंट है, जैसे ट्राइगॉन, इनको स्टिंग रे भी कहते हैं. दीज आर कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्मस. ऑर्गेनिजम्स जो हैं कॉर्डेट्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. वन इज पोइकिलोथर्मस एंड अदर इज होमियोथर्मल और होमियोथर्मस. कोई पोइकिलोथर्मस ऑर्गेनिज्म कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मीन्स ये अपना इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं. और होमियोथर्मस वो होते हैं
जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एंड द टेम्परेचर, जिसमें मैमल्स और एवीज जो है वो होम्योथर्मस हैं। ये आप लोगों ने 10th में ही पढ़ा था। जैसे हमारी बॉडी जो होम्योथर्मस है, इसलिए हमारी बॉडी में गॉड ने ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट किया है ताकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके और हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट जो हम कांस्टेंट रख सकें। जैसे जब बहुत गर्मी हो जाती है, जैसे 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो हमारी इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। हम क्या करते हैं, स्वेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जब पसीना बहुत निकलता है तो हमारी बॉडी थोड़ी कूल हो जाती है। उसी तरह से अगर हमें 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पहुँचा दिया जाए तो या तो हम बेहोश हो जाएंगे, या फिर क्या होगा, अगर उस टाइम तक हम जो अपनी बॉडी को गर्म करने की कोशिश करेंगे, शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। तो होम्योथर्मस वो होते हैं जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखते हैं। पोइकिलोथर्मस वो होते हैं जैसा बाहर का एनवायरनमेंट होता है वैसे उनका इंटरनल एनवायरनमेंट हो जाता है। दोज आर नोन एज दी कोल्ड ब्लडेड एंड होम्योथर्मस आर नोन एज वार्म ब्लडेड। सेक्सेस सेपरेट है, मीन्स डायशियस है। मेल्स में जो है वो पेल्विक फिन के ऊपर क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लैस्पर्स जो हैं वो जिस तरह से मेल में पेनिस होता है उसी तरह से क्लैस्पर्स होता है फिन्स के अंदर। ये कॉपुलेशन में हेल्प करता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और इनमें से बहुत सारे विवी पैरेज होते हैं, मीन्स प्रोड्यूसिंग द यंग वंस। एग्जाम्पल स्कॉलोडन ऑल्सो नोन एज डॉग फिश, प्रिस्टिस नोन एज सॉ फिश, खारखाराडॉन, ग्रेट वाइट शार्क, ट्राइगन, स्टिंग रे, टॉर्पेडो, इलेक्ट्रिक रे। These are some scientific and the common names of the chondrichthyes. Next class is Osteichthyes. Osteichthyes both है, मरीन भी है और फ्रेश वाटर भी है, और इनका एंडोस्केलेटन जो है वो बोनी है, इसीलिए ऑस्टेक्थीज को बोनी फिशेस भी कहते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। माउथ इज टर्मिनल। माउथ टर्मिनल का मतलब है कि माउथ जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दोज आर कवर्ड बाय द ओपर्कुलम, मीन्स कवरिंग उन पे प्रेजेंट होती है। इनकी स्किन जो है दैट इज़ कवर्ड बाय साइक्लॉइड और टेनॉइड स्केल्स। ये स्केल जो है थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, इतनी टफ नहीं होती हैं। मोस्टली जो हम फिश जो नॉर्मली लोग जो फिशेस को फीड करते हैं वो मोस्टली ऑस्टेक्थाइस को फीड करते हैं। प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है विच हेल्प देम इन बायंसी, तो इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करने की ज़रूरत नहीं है। हार्ट जो है, स्पेलिंग हार्ट की रॉन्ग है, HEART होना चाहिए। हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड है, 2 चैम्बर्ड है, यानी इनके अंदर सिंगल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। दीज आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल, सेक्सेस आर सेपरेट, मीन डायशियस है। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है और कार्टिलेजिनस फिश में हमने देखा था इंटरनल होता है। ये मोस्टली ओविपैरस होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मीन्स इनके अंदर लार्वल स्टेज नहीं होती है। एग्जाम्पल्स मरीन एनवायरनमेंट में एग्जॉसिटस ऑल्सो नोन एज फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। फ्रेश वाटर में रहने वाले लोबियो, रोहू, कटला, कॉमन नेम इज ऑल्सो कटला, क्लैरियस, कॉमन नेम मगर। एक्वेरियम में जो रखते हैं बेटा, फाइटिंग फिश, टेरोफाइलम और एंजल फिश। सो इसमें कोई डाउट हो दोनों क्लासेस में आप लोग को तो आप मुझसे गूगल मीट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।